देखो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, देखो 5 पार्ट के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे हम। पहला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला का, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं, संरक्षित मतलब सुरक्षित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अभयारण्य कहलाता है वो। अब क्वेश्चन नंबर खा, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज विशेष क्षेत्र स्पीसीज कहलाती है। ये बताया है मैंने आपको क्या होता है विशेष क्षेत्र स्पीसीज, क्या होता है पाठ पढ़ाते समय समझाया आपके लिए। अब देखो गा, प्रवासी पक्षी सुदूर, सुदूर कहते हैं दूर दूर से स्थानों से, क्षेत्रों से खाली जगह परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो जलवायु के कारण परिवर्तन करते हैं, जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, जैसे पानी सूट नहीं करता उन्हें, तो पक्षी एक जगह से दूसरी जगह मौसम बदलने पर जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। पलायन मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको बताना, पहला वन्य प्राणी उद्यान एवं जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान बताना है आपको। पहले राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र को निर्वाध भी कहते हैं, कोष्टक में लिख रहा है, रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। अब जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, वन्य जीवन, पौधों और जंतुओं, संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। अब पढ़ेंगे चिड़ियाघर एवं अभयारण्य में अंतर। देखो, चिड़ियाघर वैसा ऐसा स्थान है जहाँ प्राणी अपने कृत्रिम आवास में सुरक्षित रहते हैं, यहाँ जंतुओं को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। और अभयारण्य वह क्षेत्र है जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ कहते हैं बिना डर के सुरक्षित रहते हैं। अब गा पढ़ेंगे, संकटापन्न एवं विलुप्त स्पीसीज। आंसर, वे जंतु, यहां से पढ़ेंगे, वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। उदाहरण है बाघ, जंगली भैंसा और बारहसिंगा। ये क्या है? संकटापन्न जंतु जो संकट उत्पन्न हो रहा है इन पर, ये विलुप्त होने के कगार पे हैं। और विलुप्त स्पीसीज कहते हैं जो विलुप्त हो गई, अब है ही नहीं, प्रजाति पाई नहीं जाती, दिखती नहीं है कहीं पे। विलुप्त स्पीसीज वे हैं जो पृथ्वी पर अब देखने को नहीं मिलती है, जैसे डायनासोर। अब वनस्पति जात एवं प्राणी जात में अंतर। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात, जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, वनोन्मूलन पर निम्न क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए। तो देखो, वन्य प्राणी पर प्रभाव क्या पड़ता है, इन पर टिप्पणी लिखनी है। वन में रहने वाले प्राणियों पर क्या प्रभाव पड़ता है वनों का। पेड़ पौधे वन्य प्राणियों को आवास एवं भोजन करते हैं। वनोन्मूलन से प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है, जंतु संकटापन्न स्पीसीज बन जाते हैं। यहाँ पे आना चाहिए था, भोजन उपलब्ध करते हैं। पेड़ पौधे वन्य प्राणियों को आवास एवं भोजन उपलब्ध करते हैं। मिस्टेक कर दिया है वो किसी ने लिखते समय। तो देखो अगला खा, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है। प्रग्रहण मतलब ग्रहण कर लेती है। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन होता है। विश्व उष्णन मतलब तेज गर्मी बढ़ती है और पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है। पृथ्वी में टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे फिर कम बरसात होती है, तो उससे फिर जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। अब देखो ग्रामीण क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है वनों नष्ट होने से। गांव पर प्रभाव, भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है। मृदा अपरदन जानते हो, मिट्टी का एक जगह से उठकर दूसरी जगह चले जाना। उठकर मतलब उड़कर। जब आंधी तूफान आते हैं तो मिट्टी इधर से उधर उड़कर चली जाती है। इधर साइड की मिट्टी जैसे लेफ्ट साइड की मिट्टी राइट साइड, राइट की लेफ्ट, जिधर आंधी चलती है उधर। और मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती हैं। इस मृदा में ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस कहते हैं गंध, तथा इसकी उर्वरता और भी अपेक्षाकृत कम होती है और धीरे धीरे उर्वर भूमि, उर्वर कहते हैं उर्वर भूमि मतलब उपजाऊ भूमि, मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। अब शहर पर प्रभाव क्या पड़ता है वनों के नष्ट होने से, देखो इस पर टिप्पणी लिखनी है। शहरों में उद्योग और वाहन बड़ी मात्रा में चलते हैं। वनोन्मूलन से पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा और शहरों में रहने वाले व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेंगे। पृथ्वी पर प्रभाव, वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता, भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःस्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व गठन इत्यादि भी वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। अब अगली पीढ़ी पर प्रभाव क्या पड़ता है वनों के नष्ट होने से। वनोन्मूलन से दुर्लभ वनस्पति और जंतु प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं, जिससे अगली पीढ़ी चिंता में ही दिख सकती है। अब देखो प्रश्न नंबर 4, क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहें। उत्तर देखो, यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहें तो उस क्षेत्र में वर्षा कम होगी, बाढ़ भी अधिक आएंगी, उस क्षेत्र का भूमिगत जल स्तर नीचे जाएगा, वायु की आर्द्रता घटेगी। अभी देखो ये आर्द्रता गलत लिख रखा है बच्चे ने। प्रदूषण भी बढ़ेगा, वन्य प्राणी तथा वन्य पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तथा अंततः जीवन संभव नहीं होगा। अब देखो खा, किसी जंतु का आवास बाधित हो तो क्या होगा। किसी जंतु का आवास बाधित, ये बाधित गलत कर दिया है लिखने में। बाधित होने पर जंतु अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएगा तथा इससे जैवमंडल प्रभावित होगा। ये प्रवाहित भी गलत लिखा है। तथा वह स्पीशीज संकटापन्न प्रजाति में आ जाएगी। अब देखो इस पे गा, मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए तो हट जाएगी। तो मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत होने पर नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती हैं। इससे मृदा ह्यूमस की कमी होती है तथा इसकी उर्वरता अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में बदल जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर दीजिए, संक्षेप में उत्तर देने के। हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो देखो उत्तर, यह जैव विविधता
का अर्थ है कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां किसी क्षेत्र का जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। खा संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। संरक्षित वन भी वन्य जीव जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग वनों का अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। गा कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर करते हैं। कैसे? कुछ आदिवासी लोग रहते हैं जंगल में, वो जंगल पर ही निर्भर हैं। कैसे? तो उत्तर यह सत्य है कि कुछ आदिवासी वन पर निर्भर करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास के प्रागैतिहासिक प्रमाण मिले हैं, जिनसे आदि मानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। चट्टानों पर कुछ कलाकृतियाँ जैसे लड़ते हुए लोग, जानवरों का शिकार, नृत्य और वाद्य यंत्रों को दिखाया गया है। यहाँ पे ये बजाते हुए गलत लिखा है, यहाँ दिखाते हुए दर्शाया गया है, आना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर घ वनोन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या है। ये मैंने बुक में निशान लगवा दिया वैसे आपके लिए। वनों के नष्ट होने के कारक क्या हैं और वनों के नष्ट होने से प्रभाव क्या पड़ेगा, ये बताया है आपको निशान। रेड डाटा बुक क्या है, ये भी बुक में निशान लगवाया है। प्रवास से आप क्या समझते हैं, ये भी निशान बुक में लगवा दिया आपके लिए। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं के लिए हम न्याय संगत है? वृक्षों को काटना न्याय संगत है कि सही है क्या, इस पर चर्चा कीजिए और एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो देखो, इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्याय संगत नहीं है। मतलब न्याय संगत मतलब सही नहीं है। वृक्षों का संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि पेड़ पर्याप्त मात्रा में वर्षा लाने और प्रकृति में जल चक्र बनाए रखने के लिए आवश्यक है। लेकिन आज जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, उसकी मांग आपूर्ति हेतु फैक्ट्रियों और आवास भी आवश्यक है। फैक्ट्रियों से लोगों को सस्ता सामान और रोजगार मिलता है। इनके लिए भूमि की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वनों की कटाई कर भूमि प्राप्त की जाती है। इन परियोजनाओं के लिए अन्य विकल्प ढूंढे जाने चाहिए, न कि वनों की कटाई की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो मेरे प्यारे बच्चों, अरे मेरे बाबू, अरे मेरे सोनाओ, तो कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। कोई शब्द समझ में नहीं आए तो अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। आपके अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की सूची तैयार कीजिए। पहला, जागरूकता अभियान चलाकर। नंबर 2, वन महोत्सव बनाकर। ये महोत्सव भी गलत लिखा है। नंबर 3, लोगों को नर्सरी में मुफ्त मिलने वाले पौधों के बारे में जानकारी देकर। और चौथा नंबर, वन विभाग के कार्यकर्ताओं, ये भी गलत लिखा है, कार्यकर्ताओं को बुलाकर वनों के महत्व के बारे में लोगों को बताकर। क्वेश्चन नंबर 8, वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। देखो क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर, वनों के नष्ट होने से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए CO2 की आवश्यकता होती है, और कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है, अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन होता है।
पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 9, अपने राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में सूचना एकत्र कीजिए और भारत के रेखा मानचित्र में उनकी स्थिति दर्शाइए। तो देखो, हमें राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित हैं। पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो यह उद्यान या पार्क कह सकते हो इसे, अरावली एवं विंध्याचल पर्वत के पास स्थित है। यह सवाई माधोपुर के निकट रणथंभौर के चारों ओर 395 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। यहाँ राष्ट्रीय उद्यान में चीतल, नीलगाय, सांवर, चिंकारा आदि पाए जाते हैं। चिंकारा भी गलत लिखा है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यह घना भी गलत है, ये लिखते समय गलती की है। यह घना पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। सफेद सारस पक्षी शीतल काल में यहाँ आते हैं। मानसून में भुगले, चमचा, पन, कोआ और पनडुब्बी, काली जीवा वाले स्टार्क पाए जाते हैं यहाँ पे। प्रजनन और स्थानीय पक्षी हंस, हंसापर, शुष्क चकवा, चकवी, कोयल आदि देखे जा सकते हैं इसमें केवलादेव घना पक्षी उद्यान में। अब क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे, हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए और उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा हम कागज की बचत कर सकते। देखो, 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए। पहला तो हम कागज का पुनः उपयोग करना चाहिए। हमें खराब हो गया उस कागज को दोबारा गलाकर उससे दूसरा कागज बन सकता है। दूसरा, कागज का पुनः चक्रण, कागज को से कागज बन सकता है दोबारा। पुनः चक्रण, एक कागज का पुनः उपयोग मतलब कागज का दोबारा उपयोग करो। जैसे फट गए तो उस पर लिखो, है ना। कागज का पुनः उपयोग एक होता है पेंसिल से लिखते हैं हम। कागज का पुनः उपयोग मतलब पेंसिल से मिटाकर लिखना दोबारा। और कागज का पुनः चक्रण मतलब कागज से कागज बनाना दोबारा। नंबर 3, जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करके कागज का महत्व समझाकर बचत कर सकते हैं कागज की। तो ये है इसकी। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपके लिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 11 दी गई शब्द पहली को पूरा कीजिए। विलुप्त स्पीशीज की सूचना वाली पुस्तक क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन आपके लिए, ये आंसर बनने ही आपको कर सकते हो उसमें देखकर। ठीक है, ओके मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय। वीडियो लगी हो तो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। ओके, अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।